सो लेट मी स्टार्ट टुडेस लेक्चर। बेटा आज का लेक्चर शुरू करेंगे और आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जस्ट हैव अ लुक एट इट और देन कंपेयर विद एनीबॉडी। ठीक, आपको खुद पता चलेगा यार कि मजा आया पढ़ने का। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली बार डी ब्रॉग रिलेशनशिप किया था। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक, दिस रिलेशनशिप वी हैव डिराइव्ड इन द लास्ट क्लास। ठीक, और इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन हमने किया था। ठीक, दो सिंपल क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, ये डी ब्रॉगली रिलेशनशिप हमारे पास हो गई बेटा। इसके ऊपर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन करवाने शुरू करने हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा क्वेश्चंस ऑन डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। सबसे पहले डी ब्रॉगली रिलेशनशिप को कितने तरह से लिख सकते हैं। ठीक, और डी ब्रॉगली रिलेशनशिप पे कितने तरह के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं पेपर्स में, इन सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक, तो बेटा सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमारे पास हमने एक सिंपल क्वेश्चन तो डेफिनेटली किया था, बट वो सिंपल क्वेश्चन जो था, ठीक, उसको एक बार रिवाइव कर लेते हैं ताकि हमें ये आसानी से पता चल जाए, हम आसानी से आगे कर सके। ठीक है जी, जैसे बेटे हमें क्वेश्चन ये दे दिया, फाइंड द वेवलेंथ, find the wavelength of electron moving in first Bohr orbit in हाइड्रोजन। ठीक है जी, हाइड्रोजन के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है और हमें उसकी वेवलेंथ निकाल के देनी है। देखो बेटे, अगर वेवलेंथ निकाल के देनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो फॉर्मूला ये लगना है डी ब्रॉगली। उसके लिए एच की वैल्यू हमें पता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी रहता है। लेकिन बात आती है कि वी नीड वेलोसिटी बेसिकली, हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो हमारे को पता है कि 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू क्या लिखते हैं बेटा ऊपर z, नीचे क्या लिखते हैं n। यही होता था ना बेटा हमारे पास एनर्जी ऑफ फर्स्ट। अगर हम हाइड्रोजन की निकाल रहे हैं वेलोसिटी रादर, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यही था बेटा, वेलोसिटी ऑफ nth शेल। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो बेटे हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन z की वैल्यू 1 और ऑर्बिट का नंबर भी क्या दिया है 1, तो बेटे ऑर्बिट का नंबर भी 1, z भी 1, तो वैल्यू आ गई 2.18 इंटू 10 टू पावर 6, z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, इट इज 2.86 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। अब बेटा हमें वेलोसिटी भी पता है और हमें मास भी पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस वेवलेंथ। सो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू h की वैल्यू 6.626 into 10 to power minus 34 divided by mass of electron is 9.11 into 10 to power minus 31 and velocity of the first shell electron is 2.18 into 10 to power 6। बोलो बेटे, क्या ये बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो? कैन इट बी डन और नॉट? जल्दी बोलो बेटा, समझ में आया? यस और नो क्विकली लिखने का, यस और नो। जसमीत का यस आ गया, पूर्वा का यस आ गया, क्विकली शाबाश। राध्या समझ में आ गया बेटे? यस सर। जयदित्य समझ में आ गया पुत्र? यस सर। ठीक, वेरी गुड। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इट वाज जनरली बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन पे बेस्ड था। तो ये पहला हमने, और इसके एक दो क्वेश्चन उस दिन भी मैंने आपको करवाए थे, ठीक, कि अगर मास दिया हो, वेलोसिटी दिया हो तो कैसे हमने निकालना है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब दूसरी बात देखेंगे बेटा, दूसरा रिलेशनशिप देखेंगे। देखो बेटे, हम ये जानते थे कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम बेटा, मोमेंटम को हम ना पी से लिखा करते हैं, दैट इज रिटन बाय पी, क्लियर। और वो किसके बराबर होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू एमवी। मोमेंटम किसके बराबर होता है? एमवी के बराबर होता है। तो एमवी की जगह ये पी पुट कर सकते हो, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यानी यहां से दो चीजें क्लियर होती हैं। पहली चीज तो ये क्लियर होती है बेटा कि आपकी जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यानी वेवलेंथ डबल कर दोगे मोमेंटम हाफ हो जाएगा, वेवलेंथ हाफ कर दोगे मोमेंटम डबल हो जाएगा, मोमेंटम को अगर डबल कर दोगे वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। तो ये मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप था हमारे पास, और इसके ऊपर भी एक बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है, सेकंड वन। सो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल रिलेशनशिप। इसको सीधे एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को दिया है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जहां पे हमें मोमेंटम दे दिया गया हो, हमें बोला फाइंड द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हैविंग वेवलेंथ, फाइंड द मोमेंटम, find the momentum of particle having wavelength, find the momentum of particle having wavelength 5000 angstroms, 5000 angstroms। तो मेरे बच्चों यहां पे हमें दे रखा लैम्डा, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम्स। अब 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 5000 into 10 to power minus 10 meter, 5000 into 10 to power minus 10 meter, because एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 to power minus 10 होता है। तो बेटा इसका मतलब हो जाएगा 5000, या आप बोलो 5 into 10 to power minus 7 मीटर, ये आपको लैम्डा दिया है। और हमें क्या निकालना? हमें तो सिर्फ मोमेंटम निकालना है। तो हमें पता था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन यहां पे आएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। एंड आई थिंक सो यू कैन सॉल्व दिस एंड कैन कैलकुलेट योर आंसर। कैन इट बी डन और नॉट? वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2+2 वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? सो ये 2+2 वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये दो इक्वेशन हमने कर ली। अब यहां पे हमें कंपटीशन में ये भी दे सकते हैं कि मोमेंटम डबल कर दिया, ठीक, तो आप ये बताओ वेवलेंथ कितना हो गया, तो वेवलेंथ हाफ हो गई। इस हिसाब से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम यहां पर एक और डेरिवेशन करेंगे, एक और चीज डिराइव करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ या रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, हम बात यहां डिराइव क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप आप ये निकालेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप की बात आप कर रहे हैं, देखो बेटे हमें ये पता था कि वेवलेंथ जो होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे को बोल रहा है, डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो आपका लैम्डा है वो h अपॉन mv के बराबर है, वो h अपॉन mv के बराबर है। ऑन दी अदर हैंड हम ये भी जानते कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। अब यहां से अगर मैं v स्क्वायर निकालूंगा तो वो होगा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। तो इसका मतलब अगर यहां से मैं v निकालता हूं तो √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, ये वैल्यू आ गई बेटा किसकी? वेलोसिटी की। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, वैल्यू ऑफ v, आपने v की वैल्यू पुट करनी है बेटा।
तो v की वैल्यू पुट की तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो बाहर वाला m है, क्या मैं इसको अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m लिख सकता हूं? कैन इट बी रिटन अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m? सो ऑटोमेटिकली ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल होगा तो लैम्डा कम्स आउट टू बी h अपॉन रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। लैम्डा आ जाएगा h अपॉन रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, इजंट इट? तो फॉर्मूला तीसरा जो हमने डिराइव कर दिया इससे, वो आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। अब कई सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे हम कर सकते हैं। ठीक, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी कैन डू ऑन दिस फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्लीज सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा हूं कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, वो हमने पहले भी करके दिखाया। ठीक, ग्राउंड स्टेट उसमें मास और वेलोसिटी ले ली थी हमने। ठीक, या आप ऐसा बोल सकते हैं फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन having wavelength 4000 एंगस्ट्रॉम्स। अब हमें वेवलेंथ दे दी गई है और हमसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो हमें पता है कि यहां पे गिवन हमारे पास है लैम्डा, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, मतलब 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, ये लैम्डा दे रखा है। अब बेटे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। देखो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो लैम्डा का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m आ जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आएगा h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m। तो मेरे प्यारे बच्चों, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर कर दिए हम, डिवाइडेड बाय 2। लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दिए हम, और मास हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी हो जाएगा। सो कैन वी कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रॉन, दिस वैल्यू और नॉट? क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते बच्चे? और बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? Excuse me, sir. हाँ जी बेटे बोलो। सर, जब आपने ऊपर करा ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ v वाला, उसके नीचे इसमें से आपने रूट एम मतलब कैसे आया ये आप समझा दीजिए दोबारा। अगर ये अकेला m है तो मैं रूट m इंटू रूट m, ये क्या होता है? m ही तो होता है ना। यस सर। तो मैंने क्या किया, इस m को ऐसे ऐसे लिख दिया ताकि आपको काटना दिखा सकूं। ओके सर, ठीक है सर। तो अब ये तो हो गया बेटा हमारे पास, ये एक क्वेश्चन किया। अब एक स्पेशल क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं। ये कंपटीशन में 2 बार पूछा जा सकता, अलग अलग तरीके से 2 बार पूछा जा चुका है। मैं दोनों क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। ठीक, देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन and an alpha particle, ठीक, alpha particle are there arranged in the order of wavelength, arranged
in the order of wavelength if number one, they all have same kinetic energy, ठीक। और दूसरा हमारे पास हो गया इसमें सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया है, their kinetic energies are E, kinetic energy दी है E, या kinetic energy हम ऐसे करते हैं 16E, 4E and E respectively, ठीक, 16E, 4E and E respectively। यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 16E है, प्रोटॉन की E है, और अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन की 4E है, अल्फा पार्टिकल की E है। इन दो कंडीशंस में मुझे वेवलेंथ का ऑर्डर लगाना है। पहले तो इस कंडीशन में अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, तब तो सिंपल बात है कि लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ n। सिंपल सी बात है, अगर ये आपके पास इक्वल है तो ये कांस्टेंट होगी सभी के लिए, तो सिर्फ मास पे डिपेंड किया, तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का मास कम है, therefore wavelength of electron is more than wavelength of proton, which is more than wavelength of alpha particle। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, प्रोटॉन का सबसे ज्यादा, अल्फा पार्टिकल का उससे 4 टाइम्स होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी यस नो लिखा करो क्विकली। तो ये पार्ट दोबारा समझा दीजिए। बेटे जी, हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हुई तो ये जो लैम्डा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m आएगा ना बच्चे? यस सर। तो अगर जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो जिसका मास कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ना। तो मास कम किसका है? मास कम है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए वेवलेंथ ज्यादा किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटा, ठीक। अब इधर आ जाओ, यहां काइनेटिक एनर्जी लग दी है। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व कैसे करके, पहले तो आपको मैं इसको समझा देता हूं। मान लो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो हम बोलते H डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की कितनी दी है? 16E, ये इलेक्ट्रॉन की दे रखी है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहां देते फॉर अ टाइम बिंग, है ना। इसी तरह से अगर बेटे हम प्रोटॉन का निकालते H अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या? 4E इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है जी। और अगर अल्फा पार्टिकल का निकालते, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालते, तो H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है अल्फा पार्टिकल की? E इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है जी? अब देखो बेटे, जो लड्डू लोग होते वो क्या करते कि हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन का मास भरते, इसमें प्रोटॉन का मास भरते, इसमें अल्फा पार्टिकल का मास भरते, फिर निकालते, फिर ऑर्डर लगाते। इतने में लोग 15-15 क्वेश्चन कर लेते, जितने में वो एक करते। तो इसमें बहुत सिंपल बात होती, जब कभी भी हमें रिलेशन पूछा तो रिलेटिव मास भरने का। रिलेटिव मास का क्या मतलब सर? जैसे हमें मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर देते हैं। क्योंकि मास नेग्लिजिबल है तो अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर देते हैं। प्रोटॉन का मास हम 1 यूनिट मानते हैं, तो प्रोटॉन का मास हमने 1 यूनिट पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, ठीक है जी। और जो अल्फा पार्टिकल है इसका मास 4 यूनिट्स होता है ना। प्रोटॉन से 4 गुना भारी, तो इसको 4 पुट कर दिया भाई। तो कितनी सिंपल बात हो गई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ये ऊपर वाली वैल्यू एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, तो इसका आंसर इंफिनिटी आ गया।
अप्रोक्सीमेट, ठीक, हालांकि जीरो नहीं होता ना मास इलेक्ट्रॉन का, पर नेग्लिजिबल तो होता है ना, यानी उसका मतलब अगर हम इसको जीरो ले लेते तो इनफाइनाइट हो जाता, इनफाइनाइट नहीं भी है तो वेरी लार्ज होगा क्योंकि मास इज वेरी वेरी लेस। ऑन द अदर हैंड इसको सॉल्व किए तो यहां आया h डिवाइडेड बाय रूट 8, 4 into 2 8e और मास ऑफ प्रोटॉन इज 1, तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 8e आ गया। अब इधर आ जाओ, इधर h अपॉन रूट ऑफ 2 into e into 4 यानी 8e। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये तो समझ में आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम था इसलिए उसका वेवलेंथ बहुत बहुत ज्यादा होगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इन दो की वैल्यू देखो बराबर आई कि नहीं, इसका मतलब लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया करते जल्दबाजी में, इसको हम वो नहीं करते कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे मास ऑफ प्रोटॉन भरे, वो नहीं होता। जब हमें आपस में कंपेयर करना होता है तो रिलेटिव मास भर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास अप्रोक्सीमेटली 0, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 0 भर दिया, अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी यानी ज्यादा ही आएगा आंसर। अगर कोई छोटी वैल्यू भर भी देंगे तो आंसर बहुत ज्यादा आएगा, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे 4 into 2 8, 8e और इसका मास 1, तो यहाँ अंडर रूट ऑफ 8e, यहाँ 2 into e इसका मास 4, तो 4 into 2 कितना आ गया 8e, तो ये दोनों बराबर और ये ज्यादा, तो ये ऑर्डर आ गया। तो आपने देखा जब हमें काइनेटिक एनर्जी सेम दी गई थी तब तो सिंपली हमने मास जिसका ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम कर दी और ये एक्सप्रेशन निकाल दिया। बट जब हमें कोई काइनेटिक एनर्जी गिवन थी उसका रेशो पूछा था तो हमने उसको काइनेटिक एनर्जी को पुट किया, लेकिन साथ ही साथ हमने मास को रिलेटिवली पुट किया। रिलेटिवली मास का मतलब क्या होता है कि जैसे हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट्स, ऐसे न्यूट्रॉन का मास इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट, ठीक है बच्चे। और रही बात इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल, तो बोलो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, यस और नो क्विकली। सर यहाँ पे हम अल्फा पार्टिकल के मास को 4 इसलिए लेते हैं कि वो उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाँ जी, अल्फा पार्टिकल का मास ही 4 टाइम्स देन प्रोटॉन होता है। ओके सर। जसमीत आप क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? सर अगर हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू भी पुट करें तो इनका वेवलेंथ इक्वल आएगी प्रोटॉन और उसकी? हाँ जी बेटा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे तब भी तो यही होगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू से क्वेश्चन लंबा हो जाएगा ना बेटे। ऑब्वियस सी बात है कि हमने इसको 4 into मास ऑफ प्रोटॉन करना है, इसको मास ऑफ प्रोटॉन करना है, तब भी तो बात वही आएगी, ठीक। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिखाए। यानी हमने एक तीसरा रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया कि वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है। हमने कहा वेवलेंथ इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m। अब चलते बेटे आगे, अगला देखिए, एक और रिलेशनशिप इससे डेवलप करेंगे और एक और तरह का क्वेश्चन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं बेटे, ये क्वेश्चन आप ये समझ लेना बेटा, कंपटीशन में हर दूसरे साल आता है, ठीक। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं फिर रिलेशन इसका एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, find the wavelength of electron which is accelerated by a potential difference of 1000 electron volts, 1000 electron या 1000 million electron volt, 1 million electron volt, 1 million electron volt। हमें बोला फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहले तो एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा।
हम यहां बोल रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, यानी उसकी मोमेंटम को बढ़ाया होगा, उसकी मूवमेंट को बढ़ाया होगा, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया होगा, यानी उसको एक्सेलरेट किया। देखो बेटे, फिजिक्स में +2 में एक चीज पढ़ाते साइक्लोट्रॉन। क्या पढ़ाते? साइक्लोट्रॉन। बेटा साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, उसको फास्ट करता है, एक्सेलरेट करता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को साइक्लोट्रॉन का नाम दिया जाता है। हम उस साइक्लोट्रॉन में करंट को पास ऑन करवाते हैं, वोल्टेज को पास ऑन करवाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होता है या चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक्सेलरेट होता है। इस साइक्लोट्रॉन कोई छोटी मोटा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बेटा, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। आप यहां समझ सकते हैं कि बेटा साइक्लोट्रॉन के ऊपर पूरी की पूरी सिटी बस सकती है। अभी यूएसए में जो सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन है बेटा, उसके ऊपर हेलसिंकी सिटी बसी हुई है पूरी की पूरी। हेलसिंकी सिटी के नीचे साइक्लोट्रॉन बनाया गया है बेटा, इतना बड़ा होता है साइक्लोट्रॉन। और कहा जा रहा है कि दैट साइक्लोट्रॉन विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टू द स्पीड ऑफ लाइट। हम जानते हैं कोई भी चीज अभी तक स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, लेकिन हम उस साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को डाल के उसको स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट मूव करवा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अभी उसमें एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। सो साइक्लोट्रॉन एक मशीन होती है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है, माइंडेड चार्ज पार्टिकल को, जिसके ऊपर चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको एक्सेलरेट करती है। ठीक, तो उसको साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। और हमें क्वेश्चन यही बोला गया कि मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट में डाल दिया, एक्सेलरेटर में डाल दिया, यानी साइक्लोट्रॉन में डाल दिया, और कितना वोल्टेज दिया? वोल्टेज दिया 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दे दिया इसको। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए हम डेवलप करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल गिवन एंड वेवलेंथ। हम डेवलप करेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल गिवन, कितना पोटेंशियल, कितना करंट पास ऑन करवा दिया, पोटेंशियल गिवन with wavelength of a charged particle, wavelength of a charged particle, charged particle, किसी चार्ज्ड पार्टिकल की अगर हमें वेवलेंथ निकालनी हो, उसको कितना पोटेंशियल दिया, इसके साथ हम रिलेशनशिप डेवलप करने जा रहे हैं। देखो बेटा, आपको पढ़ाया जाएगा कि एनर्जी जो होती है वो होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज। एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। और जब कोई मूविंग चीज होती है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम इस काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख सकते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज, यानी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2। काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख सकते हैं v इज पोटेंशियल डिफरेंस, और q इज चार्ज, और m बाद में रहना ही रहना है, मास। यानी मैंने E की जगह, काइनेटिक एनर्जी की जगह v इंटू क्यू पुट कर दिया। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास डेवलप हुआ। ठीक, रिलेशन जो डेवलप हुआ वो तो हमने ऐसे लिख दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 इंटू v इंटू क्यू इंटू m, जहां पे v क्या है? कहा v पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी मत ले लेना भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया? q क्या है? q चार्ज है। अब यहां पे ऊपर जो क्वेश्चन हमने दिया था, इसमें पोटेंशियल कितना है बेटा? पोटेंशियल था 1 मिलियन वोल्ट्स, यानी यहां पे V जो था ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 मिलियन वोल्ट। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज के लिए लिखा गया, E किसके लिए लिखा गया? चार्ज के लिए। E इज एक्चुअली चार्ज,
हम जानते हैं, पहले भी मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको कन्वर्ट करना होता है जूल में, एनर्जी में, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये ई तो चार्ज ही है, ठीक। और चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है जी। 1 मिलियन वोल्ट का मतलब हो गया 10⁶ वोल्ट। तो अब बेटे V हमें पता है, और चार्ज, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए हमने 1.602 इंटू 10⁻19 लिख दिया है। मास, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो मास इलेक्ट्रॉन का पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 इंटू पोटेंशियल कितना? 10⁶, चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.602 इंटू 10⁻19। और बेटे जी आगे आपका मास, मास कितना? बेटे मास होगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ये मास हो गया। तो ऐसे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2। बाकी आपके पास सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। बोलो क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर हमने जो E इज इक्वल टू V इनटू Q लिखा है, यहाँ E स्पेसिफिकली हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा या फिर इसमें कोई और एनर्जी भी आ सकती पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी ना बेटा। व्हेन इट इज मूविंग इट विल बी काइनेटिक एनर्जी। मूविंग की एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। उसमें पोटेंशियल थोड़ी रह जाती है। जब कोई चीज मूव करता है पोटेंशियल होती है क्या उसमें? है? नो सर। तो वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? यस सर। If electron will be at rest, तो then it will be called as potential energy, ठीक। यस सर। तो ये तो बेटा देखो हमने कर लिया, ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। तो जो भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा उसका ये जो E है ना, E बेटा, E तो हमें पता होना चाहिए पहले से 1.602 इंटू 10⁻19 है। वो हमारे को यहाँ वैसे भी पुट करना होता है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन हो, अगर प्रोटॉन हो तो किसका चार्ज पुट करोगे? प्रोटॉन का। अल्फा पार्टिकल हो तो किसका चार्ज पुट करोगे? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 यूनिट्स, यानी डबल देन दिस, इससे डबल। क्लियर हो गई बात? और मास हमें पता होता है, जिस भी चीज का हमने निकालना ऐसे पुट करके निकाल सकते हैं। पर बेटे कंपटीशन में क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का समय होता है हमारे पास? अनफॉर्चुनेटली नॉट। हाँ, +1 में तो हमारे पास अगर आएगा तो हम इतना समय दे करके कर सकते हैं, कैलकुलेशन हम करके दिखानी भी पड़ेगी। लेकिन अगर कंपटीशन में हम जाएं तो इसको हम एक आसान फॉर्मूला से कर सकते हैं, और वो आसान फॉर्मूला मैं नहीं करूंगा, वो तुम करेंगे। सो कैसे मैं बताता हूं। देखो बेटे, यहां पे H तो कांस्टेंट है ही। हमें पोटेंशियल जो हमें वेवलेंथ निकालनी है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल की, दैट कैन बी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट कैन बी वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, दैट कैन बी वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही किसी चीज का चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ निकालेंगे। अब उन सभी में हमें ये तो पता ही होगा, ये वैल्यू भी पता होगा, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। तो ये मास, इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। ये सारी चीजें तो पता है। हम पहले से इसको पुट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और हम इलेक्ट्रॉन का अगर निकालेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं K√V। सिर्फ हमें पोटेंशियल नहीं पता होगा, बाकी तो सब पता होगा। हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, मतलब समझ लो कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, H अपॉन 2 इंटू V अंडर द रूट, और चार्ज पुट कर दूं 1.602 इंटू 10⁻19, ठीक, इंटू M पुट कर दूं 9.11 10⁻31। तो बेटा इसको सबको सॉल्व करके H की वैल्यू भी पता हमें 6.626 इंटू 10⁻34 आ जाएगा। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू √V। ये आ जाएगा भाई जो सॉल्व किया हमने। और जो कांस्टेंट वैल्यू है बेटे वो बेसिकली अगर हम सॉल्व करते हैं ना यहां पर, तो 12.25 एंगस्ट्रॉम्स में निकालनी होगा। तो ये वैल्यू बन जाती है फॉर इलेक्ट्रॉन, इसको सॉल्व करके। तो क्यों ना हम पहले से ही पेपर में जाने से पहले ही इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए K अपॉन
रूट ऑफ बी इसका के निकाल के रखें, के अपॉन रूट ऑफ बी इसका के निकाल के रखें, ठीक है जी। और सिंपली उस के की वैल्यू पुट करा करेंगे, नीचे हमारे पास क्या होगा बी। जैसे इसी क्वेश्चन को जो ऊपर दिया था, हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन से सॉल्व किया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन से आप सिंपली करते कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12.25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 मिलियन इन 10 टू पावर 6 वोल्ट्स। इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर -10 कर देते तो सीधे आ जाता 12.25 इंटू 10 टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। सॉल्व करते आंसर वही आ जाता जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से करते। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब आपका होमवर्क रहेगा, इलेक्ट्रॉन का तो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, आपने प्रोटॉन का के और अल्फा पार्टिकल के लिए इस फॉर्मूला में के क्या होगा वो निकाल के रखना है। और के कैसे निकालोगे बेटा? के ऐसे ही निकालोगे ना, h रूट ऑफ 2 इंटू चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल इन मास ऑफ दैट पार्टिकल। यहां से आप के निकाल देना, क्योंकि v छोड़ के बाकी सब चीजें है ना ये। तो भैया h नीचे 2, q की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, अल्फा पार्टिकल का q भी पता है, m भी पता है, उस तरह प्रोटॉन का q भी पता है, m भी पता है। पुट करो, आंसर निकाल दो और आंसर निकाल के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजो कि भैया ये आंसर सर आ गया है। बस वो आप रिजल्ट याद रखना, सीधे ही पुट करना, आंसर निकल जाया करेगा। बोलो क्लियर? यस। तो इट इज वेरी सिंपल। तो बेटा ऐसे करके हम रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल, यानी इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट ऑफ बी। इसको शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं, इस रिलेशनशिप को शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं। और के इलेक्ट्रॉन का अलग, के प्रोटॉन का अलग, के अल्फा पार्टिकल का अलग आएगा, क्योंकि उनका मास और चार्ज डिफरेंट होगा। बोलो बेटा क्लियर और नॉट? जल्दी यस नो करने का, क्विकली। कनव बेटे समझ में आया कि नहीं आया? कनव ओके 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 ओके, जय को भी समझ में आ गया। ओके, तो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो ऐसा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमारा फोर्थ फॉर्मूला ये हो गया जो हमने डिराइव किया, या फिर उसको हमने ऐसे डिराइव कर दिया शॉर्टकट में। और के की वैल्यू हम जानते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? h अपॉन रूट 2 q इंटू m। ये के की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए पहले से निकाल के रखो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, हम जल्दी से कर सकें। ठीक, चलो आगे चलते दोस्तों। अब यहां पर ये चौथी तरह की मैंने आपको एक्सप्रेशन बताई, ठीक, एक्सप्रेशन निकालना सिखाया चौथी तरह का। बेटे मैं गारंटी देता हूं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑलरेडी कर चुका हूं बेटा नितिन। नाउ नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है? नेक्स्ट बात हमारे पास ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये फॉर्मूला पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। मैक्सिमम टीचर यहीं ब्रेक लगा देंगे, इससे आगे उनको नहीं आता है। ठीक, अब अश्विनी सर स्पेशल, ठीक, और मैंने बोला था कंपेयर करना बाद में। ठीक, अब तो मैं करवा रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। क्या करवा रहा हूं? रिलेशन बिटवीन wavelength and temperature of a gas molecule, ये रिलेशनशिप मैं करवा रहा हूं। बेटा जो भी दोस्त तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, ठीक, कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उनसे ये क्वेश्चन देना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देना है, फाइंड
the wavelength of find the wavelength of hydrogen, yeah, find the wavelength of helium molecule at 25 डिग्री सेल्सियस। बोला निकालो बच्चा, निकाल देंगे ना तो मेरे को बताना जरूर, ठीक। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अश्विनी सर वो चीज कोई नहीं करवाते जो कभी पूछी नहीं गई। अश्विनी सर सिर्फ वही चीजें करवाते हैं जो कभी कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर आई होती, बट लेवल का जो इंक्रीज है वो 0 से Z तक होता है। अब ये क्वेश्चन कोई करके दिखा दे, ठीक, आपने देना जरूर है मेरे कहने, ठीक। अब देखो बेटे, अब यहां पे अगर हम देखेंगे रिलेशनशिप, तो इसके लिए ना हमें एक आगे चैप्टर आता है गैसियस। गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज 3/2 kBT होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस मॉलिक्यूल की, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT होती है, where this kB is called as Boltzmann constant, ठीक। और होता कुछ नहीं है, kB is actually R upon Avogadro's number, R is gas constant, N0 is Avogadro number, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 होती हमेशा, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती हमेशा। जब मेरे प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेते, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.23 इंटू 10⁻23। ये केबी की वैल्यू होती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है ये 1.23 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेट, ठीक है जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप था। अब हमें तो पता था कि लैम्डा जो होता है वो किसके बराबर होता है, H/√2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। अभी सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे? अब यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको हम 1 मान लेते हैं। हमने बोला पुटिंग द वैल्यू of kinetic energy, putting the value of kinetic energy from 1, हमने 1 में से kinetic energy की वैल्यू को पुट करना है। We have to put value of kinetic energy from 1. So lambda is equal to H/√2 into kinetic energy की वैल्यू 3/2 kBT इंटू आ गया m तो अपनी जगह पे ही है, तो 2 से 2 हो गया कैंसल, इसलिए रिलेशनशिप बन गया H/√3 kBTm। तो बेटे जो हमारा 5वां रिलेशनशिप हमने डेवलप किया, ठीक, वो किया लैम्डा इज इक्वल टू H/√3 kBTm, where kB is Boltzmann constant, always having value 1.23 into 10⁻23। T is temperature, जो भी दिया गया होगा ये टेम्परेचर है, और m मास है। अब यहां निकालते हैं बेटा, हमारा क्वेश्चन तो ये है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीलियम मॉलिक्यूल की वेवलेंथ निकालनी थी। हमें क्या चाहिए था, टेम्परेचर 25 डिग्री। बेटा केमिस्ट्री में
डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लेना महापाप होता है। कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते, हमेशा केल्विन में लेंगे। केल्विन में लेने के लिए इसमें 273 हमें प्लस करना होता है, तो टेम्परेचर 298 केल्विन आ गया। ओके। दूसरी बात, मास ऑफ हीलियम। बेटा हीलियम का मास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन के मास से 4 टाइम होता है। तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg, ये प्रोटॉन का मास था 1.67 इन 10 टू पावर -27 kg, और हीलियम का मास उससे 4 टाइम्स होता है, तो ये मास आ गया। ठीक। अब बेटे मास भी हमें पता है, अब बेटे केवी तो हमें वैसे ही पता है, केवी इज इक्वल टू 1.23 इंटू 10 टू पावर -23, तो कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू, ठीक, केवी 1.23 इंटू 10 टू पावर -23, ठीक, इंटू आगे हमारे पास क्या आएगा, केवी आ गया, केवी के बाद टी इज 298 केल्विन, और मास 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -27, और बेटे जो h है, h की वैल्यू पुट कर दो 6.626 10 टू पावर -34 जूल से। Now you can easily solve this question, can calculate this question, और बेटा ये रिलेशनशिप प्लीज आप किसी के भी नोट्स में मेरे को दिखा दीजिएगा, प्लीज ये किसी के भी नोट्स में मेरे को दिखा दीजिएगा। ठीक, तो ये सर स्पेशल है। अब बोलो फटाफट से, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नितिन जी, मास ऑफ हीलियम का कोई प्रॉब्लम नहीं, हीलियम का मास 4 टाइम्स द प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इन 10 टू पावर -27, तो 4 टाइम्स है तो इंटू 4 करना है। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी चीज करी? अरे हीलियम का मास 4 टाइम्स होता है, पता कैसे है? लिख रहा है कि हाउ डू वी नो। अरे भाई पता कैसे? हमें पहले से ही पता, हीलियम का मास इज 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास जो होता है हीलियम का 4 टाइम्स ही होता है मेरे भाई। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4। ठीक, तो ये तो हो गया बेटा रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब चलते दोस्तों आगे, अब एक और स्पेशल चीज पढ़ते हैं, एक और स्पेशल चीज पढ़ाता हूं तुम्हें मैं। ठीक, लोगों की बोलती यहां बंद है। एक क्वेश्चन ये किसी से भी करवाइएगा बेटा, प्लीज ये क्वेश्चन किसी से भी करवाना है। ठीक है, अगर कोई कर देगा तो मेरे को जरूर बताना कि सर फलां टीचर ने, फलां बंदे ने कर दिया। ठीक, तो जरूर बताना है। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ काइनेटिक एनर्जी of a particle, if kinetic energy of a particle, if kinetic energy is 1.9 into 10 to power 8 joule, find the frequency of the particle. Find the frequency of particle. अब ये निकलवा के बताना मेरे को, फ्रीक्वेंसी पूछी है, निकलवाना कभी, जिंदगी लग जाएगी, नहीं होगा। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं छठा रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक, क्योंकि डी ब्रॉगली ने हमें डुअल करैक्टर दे दिया था
इस वजह से जो पार्टिकल होगा उसका वेव करेक्टर भी होगा। ठीक, शाबाश जसमीत, वेरी नाइस बेटे। जिसने तो यहां से पढ़ा है तो वो इजीली कर सकता है। हमें ये पता था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, ये तो हमें मालूम था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हुआ करता है, ये हमें पता था। और दूसरी तरफ हमें ये भी पता था कि लैम्डा जो होता है वो सी बाय न्यू होता है, ये भी तो पता था हमें। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आया, ये डी ब्रॉगली ने दिया। ठीक, अब अगर मान लो, अब मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये मैटर वेव्स होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती, दोनों अलग अलग है। बताया था ना पिछली क्लास में मैंने कि ये जो है ये मैटर वेव्स हैं और ये कौन सी वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दोनों में फर्क होगा, दोनों में फर्क होगा। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलावा कोई और पार्टिकल होगा, फॉर पार्टिकल other than light या EM waves, C is replaced by V। C को हमने वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट थी ना, उसी जगह वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन न्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों लैम्डा की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर दो, देयरफॉर H अपॉन mv इज इक्वल टू H अपॉन mv इज इक्वल टू V अपॉन न्यू। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या आएगा, H न्यू इज इक्वल टू mv स्क्वायर, H न्यू इज इक्वल टू mv स्क्वायर। हम जानते थे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है, तो बेटा mv स्क्वायर जो होगा वो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, mv स्क्वायर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होगी, तो h न्यू इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक, मतलब न्यू जो आ गया वो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से न्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h। तो छठा रिलेशनशिप जो यहां से डेवलप हमने किया है वो क्या है कि न्यू फ्रीक्वेंसी इज 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h। ठीक, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे 2 इंटू आंसर आ गया इसके फ्रीक्वेंसी का 2 इंटू 1.9 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10 टू पावर -34। लो मेरे प्यारे बच्चों, इजीली फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो ये जो छठा रिलेशनशिप मैंने डेवलप किया, ठीक, ये भी मेरे को किसी किताब में दिखा देना मेरे को। ठीक, बट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो बोलो क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं अब अपन? जल्दी बोलो जल्दी। यस, तो मैंने तुम्हें एक रिलेशनशिप ये बताया और इसके क्वेश्चन करवाए, आपने कर दिए होंगे। फिर मैंने ये रिलेशनशिप करवाया, इसके क्वेश्चन करवाए, वो भी आपने कर दिया होगा। फिर ये रिलेशनशिप करवाया, उसके क्वेश्चन करवाए, ये रिलेशनशिप करवाया, उसके क्वेश्चन करवाए, उसका होमवर्क भी दिया, और ये रिलेशनशिप डिराइव किया और ये रिलेशन डिराइव किया। तो 6 रिलेशन हमने डिराइव किए, जबकि मैक्सिमम लोगों की कॉपी में यहां तक होता है। कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा उसकी कॉपी में यहां तक होगा, तुम सुपर इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी कॉपी में यहां तक होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप पूरी तरह से क्लियर, सब कुछ समझ आ गया इसका?
जल्दी यस नो लिखो बेटा।